तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मंजीत है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी तुला है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। तो ये मैं पूरा भी आपको विस्तार में समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं मुझे लिखे आपने जो, वो भी आपको मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है, पिता का, सरकार। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका क्या सवाल है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली का छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। और घर का मालक देखना है। जैसे कि आपका सवाल है आपके बड़े भाई बहनों को लेके। तो बड़े भाई बहनों का घर 11वां है, और 11वें घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि है, मालक बना मंगल। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह आपके खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो मैंने भी क्या बोला, ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट उस समय हो जाते हैं। इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है बड़ी, जो कि आपके ऊपर अभी चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 2019 से चली हुई है। और ये 36 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है बड़ी महादशा। इसका कितना असर है? 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये बुध है। जो भी आप मतलब खा रही हैं या पी रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कारण बुध है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 9वां महीना 22 से चली है और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि असर तो देखो जी, जो 9 ग्रह हैं सभी 9 ग्रहों का आपके ऊपर है। लेकिन बाकी ग्रहों का असर जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर, सबसे ज्यादा असर है बुध ग्रह का, जिसकी है बड़ी दशा। और दूसरा असर शुक्र का है। अब हम आपके इन दोनों ग्रहों को देखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं इन दोनों ग्रहों की वजह से खासकर हो रही है। और खासकर बुध का बड़ा असर है। तो अगर तो आपका बुध जो है, क्योंकि बुध का बड़ा असर है, अगर आपका बुध कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा लाइफ में अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपकी में। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। ऐसे ही शुक्र अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। तो दोनों की अगर बात करें, तो बुध आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। ये आपको 100 में से समझ लो 100% अच्छे फल देगा जो आपका बुध है। लेकिन आपका जो शुक्र है, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा, ये आपको खराब फल देगा। तो पहले बुध की बात करते हैं कि भाई ये क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 9वें घर में। अब ये जो 9वां घर है जहाँ ये बुध बैठा है, 9वें घर से काफी चीजें देखते हैं, लेकिन मेन हम वैसे तो इस घर से हजारों चीजें हैं। ये सभी जो मैंने 12 घर बोले हैं, 12 घरों से हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 9वें घर से आपका जो मेन है, सबसे मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा कि आपका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा 9वें घर से धर्म देखा जाता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी, फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया कि घर का मालक देखना है। तो 9वें घर की चीजें अगर देखनी है तो 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में नंबर कौन सा है? 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि।
तो 9वें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। आपका भाग्य देखने के लिए धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और शनि के अलावा 9वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी भाई देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अभी हम क्योंकि बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध देखो जी आपका बैठा है 9वें घर में। किसका घर है? ये जो 11 लिखा है शनि का घर है। और बुध शनि को अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है, इसकी वजह से बुध आपका अच्छा है। देखो ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो बुध देखो जी 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो ये कुंडली का योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं योग कारक भी होते हैं, मार्किश भी होते हैं। तो हमने क्या देखा, बुध क्यों अच्छा है? एक तो वो अपने दोस्त के घर में बैठा है, और ये घर भी अच्छा है, 9वां घर। अब सवाल कि बुध अच्छे फल क्या देगा। बुध देखो जी इस घर में मित्र के घर में आया है, अपने दोस्त के घर में, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। उन 2 घरों को लेके आपको अच्छे फल देगा। बुध इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और चौथे घर का। पहला चौथा दोनों घरों का जो मालक है बुध है। अब ये जो चौथा घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा? चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो चौथे घर की चीजें हम देखेंगे बुध से। तो बुध क्योंकि अच्छा है, मतलब बुध चौथे घर को लेके आपको अच्छे फल देगा। जैसे चौथा घर माता का है, आपको माता का सुख देगा। मकान का, आपको मकान का सुख मिलेगा। वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे अभी बुध की दशा में जो चली है। और ये चौथा घर जन्म भूमि का होता है, जहां पे आपका हुआ है जन्म। और ये जहां बुध बैठा है, ये है विदेश का घर। तो जन्म भूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। बुध आपको विदेश लेके भी जाएगा, और वहां पे आपको ज्यादा फायदा देगा। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाती हैं, वहां पे आपकी ज्यादा किस्मत चमकेगी। और बुध इस कुंडली के इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। अब जो पहला घर है, ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि आप जो हैं, आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा। हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपके बारे में हम बुध को देखेंगे। और क्योंकि वो अच्छा है, तो बुध ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर उठ के चला गया विदेश के घर में, भाग्य घर में। बुध आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। बुध की जो दशा चली है, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको विदेश लेके जाएगा। धर्म का घर है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा पैदा कर देगा। और बुध के जुड़े कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। बुध के जुड़े काम क्या होते हैं? लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। जैसे वाणी के जुड़े काफी काम होते हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम है, चाहे वो वकालत है, चाहे वो कोई अध्यापक है। तो हमने अभी देखो जी बुध देखा, जो कि आपका अच्छा है, मतलब अच्छे फल देगा आपको, मकान वन का सुख दे देगा। माता भाग्य मतलब माता के द्वारा भी आपका भाग्य देखोगा। शरीर आपको मतलब आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से भाई दशा चली है, ये आपको काफी फायदे दे रही होगी। क्योंकि इससे पहले आपकी शनि की महादशा थी, 19 साल की दशा थी, उसमें फिर भी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अभी बुध जो है ये फिर भी आपका काफी अच्छा है। तो हमने देखो जी अभी देखा बुध अच्छा है, मतलब अच्छे फल देगा आपको। ये वैसे विदेश अगर जाती वहां पे ज्यादा फायदा देगा। बुध ही दिखा रहा है कि अगर विदेश जाएंगी वहां पे ज्यादा फायदा है। तो कोशिश करो जन्मभूमि को छोड़ के विदेश जाने की, वहां पे आपकी ज्यादा किस्मत चमकेगी। अब यहाँ पे एक नेगेटिव बात है, बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध के जो अच्छे फल हैं उनका लेवल है, वो लेवल कम हो चुका है। क्योंकि एक तो बुध आपका बैठा है अस्त होके, अस्त का मतलब ये मृत बैठा है, ऊपर से 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। तो 2 कारणों से बुध भाई आपका मृत है। मतलब इसका है तो अच्छे, देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल देगा कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप 2-3 उपाय करो। पहला उपाय आपने जो करना है, वो है आप बुद्ध का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। माला ले लो 108 मन के वाली, उससे आपने ये मंत्र करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये मंत्र चाहे आप 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ज्यादा ज्यादा मंत्र करो सुबह के टाइम। बुधवार से स्टार्ट करके ये मंत्र कर लो। दूसरा उपाय, बुध का आप रत्न धारण करो, पन्ना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये रत्न देखो जी आपने लेना है अपने वजन के बराबर, आपने लेना है 1.25 रत्ती का पन्ना रत्न। अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो फायदा देगा। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा, उस दिन इसे धारण करना सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे हो, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की आपने छोटी उंगली में धारण करना है, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना।
और तीसरा पाए हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। अब देखो जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पन्ना आप आज ही धारण कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना, चाहे 1 महीने में 6 महीने में कर लेना, वैसे बाद में चाहे, लेकिन जो मंत्र है वो इससे भी बेस्ट है, मंत्र भी अगर करते हो उससे भी फायदा हो जाएगा आपको। और हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। तो वैसे इसके और भी उपाय हैं, जैसे कि आप बुद्ध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, जैसे कि ओम गणपति नमः हो गया। ना भी करेंगे कोई बात नहीं, ये मंत्र भी करते इससे भी फायदा हो जाएगा। तो हमने अभी देखो जी बुध देखा, जिसकी बड़ी दशा है वो तो अच्छा है, लेकिन जो शुक्र की भी बात करेंगे वो कैसा है। तो शुक्र आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। शुक्र देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में, यहाँ पे देखो मंगल भी है, शुक्र भी है, राहु भी है, 3 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। तो अब यहाँ पे जो ये जो पहले समझो 8वां घर है, जो अभी मैंने 12 घर आपको बोले थे, 12 घर देखो जी, सभी 12 घर अच्छे घर नहीं होते, इनमें से छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर कुंडली के अच्छे घर नहीं होते, खराब घर होते हैं। खासकर 8वां घर को सबसे खराब घर माना गया है, क्योंकि इस घर से क्या देखते हैं, आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्युतल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, काफी ऐसी खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। तो अब आपका सवाल है कि शुक्र खराब क्यों है। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में, खराब घर में आके बैठा है। और भी 2 कारण हैं, एक तो शुक्र 8वें घर में बैठा है, ऊपर से ये राहु के साथ बैठा है, राहु शुक्र के साथ बैठे लंपट जो बना है, और शुक्र यहाँ पे मंगल के साथ बैठ बना है, ये भी एक खराब बात है। तो शुक्र देखो जी, अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। शुक्र जिस घर का है मालक, उन घरों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे शुक्र इस कुंडली में, इसके 2 घर हैं, एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और 12वें घर का। अब ये जो 5वां घर है, यह है घर आपकी संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी, इस 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर वैसे पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। अब इन चीजों को अगर देखना है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए 5वां घर, और 5वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो 5वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में। और शुक्र भाई इस 12वें घर का भी स्वामी, 12वां घर खराब घर है, जिसमें भी बोला 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल। शुक्र सवाल है कि क्या खराब फल देगा। लेकिन देखो जी 5वां घर संतान का तो है ही, संतान के लिए शुक्र को भी देखा जाएगा, और शुक्र के अलावा 5वें घर में देखो चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखा जाएगा, और 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसको भी। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी संतान के लिए, अभी क्योंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं पहले। तो शुक्र ये संतानहीन योग बना है, शुक्र शुक्र की वजह से बना है संतानहीन योग, ऊपर से क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित भी है। तो संतानहीन योग की वजह से क्या बनता है, होता है संतान संबंधी दिक्कतें आती हैं, जो आपने मुझे बोला भी था कि संतान में काफी देरी हुई थी, ये शुक्र की वजह से हुआ है। मतलब संतान या तो देरी से होती है, या संतान बीमार होती है, या संतान कम होती है, या लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, क्योंकि जो 5वें घर में चंद्रमा बैठा है, ये एक लेड्स ग्रह है। इन इन ग्रहों की भी होता है, व्यवस्था होती है कि ये पुरुष हैं या लेडीज हैं। तो चंद्रमा है एक लेडीज ग्रह, शुक्र एक लेडीज ग्रह है। तो इसकी वजह से आपके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, कम से कम 2 लड़कियां होने के योग हैं। पहला खासकर चंद्रमा बैठा है तो पहली कन्या जरूर होती है, दूसरी भी कन्या होने के योग है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, पुत्र का योग भी बनता है। लेकिन अभी अगर आप संतान शुक्र की दशा में पैदा करती हैं इस दशा में, तो आपके दोबारा लड़की होने के काफी योग हैं। ये 7वां महीना भी 25 तक आपकी चलेगी दशा, इसमें संतान लेंगी तो लड़की होने के योग हैं। तो हमने क्या देखा, शुक्र आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें देखो जी कोई भी हो सकती हैं, संतान का बीमार होना, देरी से होना, संतान को कष्ट होना, और इसके अलावा पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है। और शुक्र जिनका कारक है, क्योंकि आपका एक सवाल था विवाह को लेके, विवाह के लिए देखो जी 7वां घर होता है पति का घर। पति का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा पति के लिए। 7वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु है, मतलब आपके पति का सुख देखना है, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो शुक्र क्योंकि जो है ये विवाह का कारक होता है, विवाह का सुख देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ता है, क्योंकि शुक्र आपका पीड़ित है। तो शुक्र आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। और यहाँ पे देखो शुक्र आपको, ये 8वां घर जो मैंने बोला था, 8वें घर से रोग देखा जाता है, बीमारी। शुक्र की अभी जो दशा चली है, ये आपको कोई रोग दे सकता है। कौन सा रोग, आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। गुप्त अंगों से रिलेटेड जैसे कि आपको पेशाब संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, बवासीर होना, या और भी शुक्र के प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह। तो कोई गुप्त रोग होने का भी कोई योग आपको हो सकता है, अभी शुक्र की दशा में गुप्त रोग होने के भी चांस हैं। और शुक्र यहाँ पे देखो जी राहु मंगल के साथ बैठा, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी एक बार होगा। खासकर अभी दशा में संभल के रहो, वाहन से एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। वाहन चलाते समय तेज गति में वाहन नहीं चलाना, काफी चीजें हैं। तो मतलब सवाल है कि शुक्र के अगर आप उपाय करती हैं जीवन में फायदे क्या होंगे। तो फायदे देखो जी हजारों फायदे होंगे। आपको विवाह का सुख अच्छा रहेगा,
आपको संतान के लिए अच्छा है, आप गुप्त रोगों से बचेंगी, वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, और भी क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ का भी स्वामी है। लग्जरी लाइफ चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा शुक्र को आपको। और ये खर्चे भी अभी आपके बढ़ाएगा, शुक्र की जो दशा है इसमें खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, खर्चे भी आपके, ये बीमारी के ऊपर भी खर्चा करा सकता है आपकी के ऊपर। तो शुक्र के लिए आप क्या करो, इसके भी दो तीन उपाय करने, जब तक ये दशा जरूर करो उपाय। इसका पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का है पाठ, इसको जहाँ तो पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। तीसरा उपाय शुक्र का दान करना है, जो कि आपने हर शुक्रवार को करना है। क्या दान है, दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। इसके वैसे देखो जी, 3 उपाय तो अपने करने ही करने हैं। दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या इनको सुनना है, सही ढंग से बैठ के सुनना है, और दान करो। और इसके अलावा इसके और भी उपाय हैं, जैसे कि आप अगर रख सकती हैं तो इसका व्रत रख लिया करो शुक्र का। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगी शुक्रवार को, नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शुक्र देवता जी, आज आपका दिन है शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और व्रत में आप दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, एक टाइम फल फ्रूट खा लेना। रात को एक टाइम आपने भोजन करना है, और बिना नमक के भोजन करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो चाहे आप रहने देना, कोई बात नहीं। लेकिन ये दोनों पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और दान जरूर करो। और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो जब बुध को देखा जो कि अच्छा है, शुक्र देखा थोड़ा सा खराब, लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर विदेश जाती, क्योंकि ये जो 8वां घर है ये भी विदेश का घर है आपके, देखो जी कई योग हैं विदेश जाने के, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि आपकी जो किस्मत चमकेगी वो विदेश में जाके चमकेगी। अब इसी घर में देखो जी मंगल भी है, राहु भी है। तो ये जो राहु मंगल है, मंगल आपको अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा मंगल। खासकर इनकी जो दशाएं होंगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे कि मान लो आपके ऊपर कभी राहु की दशा आएगी, ये समय आपका बुरा समय होगा हेल्थ के मामले में। मंगल की दशा होगी, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो मंगल की बात करूं, मंगल इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर। अब 11वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो 11वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से, जो कि 8वें घर में बैठा है। वैसे तो क्योंकि घर अच्छा नहीं है, जैसे मैंने बोला ये खराब घर है मंगल, जहाँ बैठा है खराब घर में। ऊपर से मंगल बैठा है राहु के साथ, अंगार का दोष बना है। लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है, अच्छे फल दे देगा, उम्र के लिए अच्छा, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन खराब फल देगा, जैसे मैंने बोला ये गुप्त रोग होने के तो काफी योग है, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग हो सकता है। वाहन से एक्सीडेंट भी होगा, दुर्घटना वगैरह में चोट लगने के योग हैं। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे 7वीं दूसरे घर के ऊपर, नीच राशि, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल, धन की हानि करेगा, धन खर्च होता रहेगा, परिवार से भी दिक्कतें आती हैं। और आंख, राइट आंख में कष्ट दे सकता है आपकी में, खासकर अपनी दशा में। तो मंगल यहाँ पे कुंडली को, आपकी कुंडली आपकी डबल मंगलिक भी बनी है। और जब कुंडली मंगलिक बनती है डबल, तो मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें आती हैं। और ये ससुराल का भी घर है, ससुराल को भी लेकर के दिक्कतें जो आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो जी, आपको जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, कुछ आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। मतलब मंगल को सही किया, क्या क्या फायदे होंगे आपको, कई फायदे होंगे। एक तो आपकी जो आमदनी है वो बढ़नी शुरू होगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी मंगल को सही करने से। मंगल सही होगा, धन खर्च नहीं होगा, परिवार को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। जो मंगल दोष है उसकी वजह से जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो नहीं आएंगी। और भी कई फायदे होंगे। तो मंगल के लिए क्या करो, क्योंकि यहाँ पे उपाय ज्यादा हो जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उपाय कम से कम बताने की। लेकिन देखो जी, जो उपाय जरूरी है वो तो बताना भी जरूरी है। तो मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच का पाठ है। ये पाठ आप उसको हो सके सुबह शाम पढ़ो, या एक टाइम जरूर पढ़ो, चाहे दोपहर को पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे पढ़ा करो। अब इसी घर में क्योंकि राहु बैठा है, जैसे मैंने बोला ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं दशा में। अब इनकी जब दशा चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब देखो जी, जैसे आपकी कुंडली का चार्ट है, तो इनकी जो दशा है, जैसे अभी बड़ी दशा तो बुध की है, ये तो आपका अच्छा है 36 तक है। लेकिन जो छोटी दशाएं होती हैं, जैसे छोटी दशा भी शुक्र की है, इसके बाद चलेगी सूर्य की दशा, ये भी आपका अच्छा है। चंद्रमा की दशा चलेगी, वो भी अच्छा है। लेकिन जो मंगल की दशा चलेगी आपकी 10वें महीना 27 में, 28 तक, ये जो 1 साल की दशा होगी, इसमें दिक्कतें आपको आएंगी। मंगल की दशा में क्या आएंगी, हेल्थ खराब हो सकती है, गुप्त रोग होने का योग है, या एक्सीडेंट होने का योग है। और मंगल के बाद चलेगी राहु की दशा, इसमें भी दिक्कत आएंगी, 28 को चलेगी 31 में, इसमें भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और भी लाइफ में दिक्कतें, ये ससुराल का घर है, ससुराल को लेके भी काफी दिक्कतें आती हैं जब राहु यहाँ पे बैठा होता है। तो राहु अब यहाँ पे जो बैठा है, राहु क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है, लंपट योग बनाता है, हेल्थ खराब हो।
ससुराल को लेकर दिक्कतें, खर्चे बढ़ाएगा, धन की हानि, दूसरे घर को देख रहा है, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। तो इन तीनों ग्रहों को ज्यादा आपके मुझे नेगेटिव लगे हैं, तो राहु के लिए भी आप इसके दो तीन उपाय आप करो। पहला उपाय है, आप राहु का भी दान करो। इसका देखो जी, राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा क्या दान है। तो राहु के दान की वीडियो आप देख लेना क्या दान है, वो दान आप किया करो। इसका दान जहाँ तो आप रोजाना भी कर सकती हैं, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को जरूर किया करो। जो आपका बजट है, सिंपल दान है, कम खर्चे वाले, वैसे इसका एक दान इसका सतनाजा है, ये जरूर किया करो। या दूसरे इसके जो उपाय हैं वो आपने पाठ है, एक तो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है 2 मिनट का, इसको भी आप पढ़ो रात के समय या सुन लिया करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है रात के समय। और दान आप चाहे तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या शनिवार को जरूर किया करो। बाकी जो मंगल के लिए मैंने आपको हनुमान जी का पाठ बोला है, वो आप पाठ पढ़ो। अब देखो जी, आपका जो सवाल है विवाह को लेके, पति को लेके, वो हम कवर करते हैं। जैसे मैंने बोला, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 8वां घर ससुराल का घर है, ससुराल के अलावा और भी काफी चीजें हैं, उम्र हो गया, उम्र के लिए वैसे मंगल अच्छा है। अब जो 7वां घर है, ये है घर आपके पति का घर, कि आपका जो पति है वो कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं। और तो पति के लिए देखो जी, 7वां घर और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु और शनि 2 ग्रह हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पति का सुख देखना है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये विवाह का कारक है, विवाह का सुख इससे देखा जाता है। और मंगल को भी, मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, जिसमें से हम शुक्र मंगल को देख चुके हैं। मंगल आपका मतलब मंगल दोष बना है, इसकी वजह से वो ही दिखा रहा है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं, जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें दिक्कतें कोई ना कोई आती हैं। और शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी, दिक्कतें जरूरी नहीं कि पति से लड़ाई झगड़े हों, कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं। विवाह मतलब जो हमारा ससुराल का घर होता है विवाह के बाद, तो वहां पे कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। अब क्योंकि हमें गुरु और शनि को भी देखना पड़ेगा, तो अभी मैं पहले 7वें घर में बैठे शनि की अगर बात करूं, तो शनि आपका 7वें घर में बैठे यहाँ पे गुरु के घर में। क्योंकि 7वें घर में जो 9 लिखा है, ये धनु राशि है, धनु राशि का मालक है गुरु। तो गुरु का ये घर है 7वां घर, और गुरु के घर में जो शनि बैठा है, सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी, आपको 100 में से 70% तो देगा अच्छे फल, लेकिन 30% आपको खराब फल देगा। और खराब फल भी आपको, खराब फल जो देगा ये 7वें घर के देगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर का क्या करेगा, वो नुकसान कर देगा घर में। मेरा वो टीवी तोड़ देगा, मेरे घर की फ्रिज तोड़ देगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं, घर का उसके घर का नुकसान कर देते हैं। तो शनि जो है 7वें घर में बैठ के 7वें घर को खराब करेगा, जो कि 7वां घर है पति का घर, तो आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, पति संबंधी दिक्कतें क्या करेगा, मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। क्योंकि शनि क्रूर है। जहाँ तो कई बार क्या होता है कि पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, या कईयों का विवाह देरी से होता है, या विवाह हो भी जाता है तो मतलब पति बीमार होता है, या विवाह के जीवन में मतलब अच्छा नहीं होता। या पति पत्नी, मतलब आपका जो पति है वो उम्र में आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो 5-6 साल बड़ा हो सकता है, या वो छोटा भी हो सकता है, 5-6 साल उम्र में अंतराल होता है। क्योंकि देखो जी, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, एक मैं चीज़ों का अनुमान लगा रहा हूँ, आइडिया लगा रहा हूँ। और जैसे आपने बोला था आपकी लव मैरिज हुई है दूसरी कास्ट के साथ, तो ये भी कारण शनि ने शायद किया हो, क्योंकि इसने एक शर्त पूरी करनी है। सभी नहीं शर्त पूरी करेगा, मतलब जहाँ तो विवाह देरी से होता है, या होता नहीं, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई एक कारण पैदा करता है। या आपका मान लो दूसरी कास्ट के साथ विवाह हुआ, उसने शनि ने शर्त पूरी कर दी है। और बाकी शनि का जो अच्छा वाला तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, अपना घर है, भाग्य के लिए अच्छा है, लगन को देखा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन इसकी जो दशा आपकी देखो जी निकली है, शनि की दशा, जैसे अभी देखो बड़ी दशा किसकी है, बुध की। शनि की पहली दशा थी 20-2002 से चली थी 19 में। क्योंकि 7वें घर में बैठा, मैंने जैसे बोला, ये खराब फल बस पति के रिगार्डिंग देगा आपको। तो आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जब से बुध की दशा चली आपको काफी राहत मिली होगी, उससे पहले क्योंकि शनि की दशा थी। और ये थोड़ा सा पति के लिए अच्छा नहीं है 7वें घर के रिगार्डिंग। बाकी जो 7वें घर का जो मालक गुरु है, ये आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, विवाह का सुख देखना है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, खाली ये नहीं कि शनि देख लिया, सभी ग्रहों को देख के फिर डिसाइड होता है। तो आपका जो पहले, अब गुरु की बात करते हैं। देखो जी, जैसे मैंने बोला था, ये पहला घर सबसे मेन घर है, क्योंकि पहला घर आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो है वो कैसी होंगी, शरीर रंग रूप आपका कैसा, पर्सनैलिटी कैसी।
तो हम पहले घर के मालिक बुध को देख चुके हैं, जो कि आपका बहुत अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी। अब पहले घर में जो गुरु बैठा है, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु पहले घर में यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध इसका है मित्र। तो गुरु भी देखो जी पहले घर का अच्छा करेगा, गुरु के जो गुण हैं आप में पाए जाएंगे। गुरु है धर्म का कारक। ये आप लग्न में बैठ के आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, धार्मिक काम में रुचि बढ़ाएगा आपकी, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा, आपको समझदार बनाएगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु, क्योंकि गुरु देखो जी बैठा पहले घर में बुध के घर में है, लेकिन इसका जो अपना घर है वो है सातवां घर। तो सातवें दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पति घर को अपना इसका घर है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख बहुत अच्छा, आपको पति से अच्छी बनेगी, पति का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु का एक घर है ये 10वां घर भी। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। गुरु की भी जब भी आपकी दशा चलेगी, ये समय आपका अच्छा होगा। इसकी भी देखो जी, जब बड़ी दशा वैसे इसकी बचपन से निकल चुकी है, 2000 तक थी। और या छोटी दशा कभी चलेगी वो समय अच्छा होगा। छोटी दशा जैसे आगे चलेगी 31 में 33 तक। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ी है 5वें घर के ऊपर। गुरु एक पुरुष ग्रह वैसे पुत्र का योग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होता है। तो गुरु देखो जी और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब आपके 10वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालिक तीसरे घर का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। आपके जो छोटे भाई बहन है, पराक्रम हो गया कि आप कितनी पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, साहसी होगी, ये तीसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर में 5 लिखा है, मालिक है सूर्य है। और सूर्य बैठा है 10वें घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि। सूर्य आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य 10वें घर में, यहाँ पे गुरु के घर में मित्र घर में बैठा है। और वैसे भी सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो ये अच्छे फल ये देखा कि अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसका सुख बहुत ही अच्छा होगा। छोटा भाई आपका बहुत मतलब समझदार होगा, गुणी होगा, साहसी होगा, उसका सुख बहुत अच्छा है। 10वां अगर सरकार का है, सूर्य सरकार का सुख आपको अच्छा देगा। पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और सूर्य की देखो जी दशा जो चलेगी, अभी छोटी दशा चलेगी इसकी 7 महीना 25 के बाद, ये 5 महीना 26 में, ये समय भी अच्छा होगा आपका, 1 साल की दशा होगी। ये चौथे घर को देख रहा है, मकान वान का सुख अच्छा दिखा रहा है। 5वें घर में चंद्रमा की मैं बात करूं, चंद्रमा है इस घर का मालिक दूसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगी, दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा है। वो दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो दूसरे घर का जो मालक चंद्रमा है, उसको देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, 5वें घर में, संतान के घर में। मतलब धन आपका चला गया संतान के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। खासकर लड़की संतान होने के बाद, जब आपकी लड़की पैदा होगी उसके बाद धन आना शुरू हो जाएगा। संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा है। लेकिन दूसरे घर में जो केतु बैठा है, ये यहाँ पे शत्रु राशि में, ये धन आपका खर्च कराएगा, परिवार से भी दिक्कतें आती हैं, मनमुटाव होता है। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाला करो। तो यहाँ पे देखो जी शॉर्टकट में चीजें आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपके लिए पहले उपाय समझ लो क्या क्या उपाय जरूरी है। तो आपके लिए देखो जी जो बुध है वो तो अच्छा है, लेकिन उसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए आप उसका मंत्र आप जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र है। पन्ना रत्न तो आप बाद में जब भी आपका बजट होगा धारण कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, पीले कपड़े भी आप यूज कर सकती हैं। कौन से कपड़े नहीं पहनने आप, शनि के जो कपड़े हैं काले कपड़े वो कम यूज करो, राहु के नीले कपड़े कम यूज करो, और शुक्र के जो कपड़े हैं रंग बिरंगे कपड़े हो गया, चमकीले कपड़े होगा, ये कम यूज किया करो। तो सुबह के टाइम बुध का मंत्र करना है, सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या जो सुनने हैं। और कोशिश करो इनको रिपीट किया करो। मतलब आपने एक बार पाठ पढ़ लिया है शुक्र कवच का, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो, ऐसे 2-2 3 दिन पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब तक शुक्र की है दशा। और बाकी रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। और रात के समय शनि के लिए देखो जी, आप हो सके शनि चालीसा का पाठ पढ़ो। और शनि से प्रार्थना कर सकती है, शनि देवता जी आप मेरी कुंडली के पति घर में बैठे हैं, और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, मेरे पति की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, उनको उसको मतलब कारोबार का सुख अच्छा मिले। तो आप ये प्रार्थना कर सकती हैं। तो रात को राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालसा। बाकी जो दान आपको मैंने बोला है, दान एक तो आपने राहु का करना है, सतनाज्य का दान, या राहु के दान की वीडियो देख लेना। शुक्र का दान आप शुक्रवार को करो। और बाकी देखो जी